अस्सलाम वालेकुम। जो काम हज के अय्याम में किया जाता था, यानी हज शुरू होने से 1-2 रोज़ पहले, वो काम अभी से शुरू कर दिए गए हैं और एक हैरान कुन तादाद बतलाई गई है। शायद पूरे हज सीज़न में इतनी तादाद ना हो गाड़ियों को मक्का से वापस भेजे जाने की, जितना अभी इन चंद दिनों में हो चुकी है। अमनुल आम के मुदीर मोहम्मद अल बसामी ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी ज़रा देखिए। और उसके बाद ये सहराओं के अंदर जो लोग पकड़े जा रहे हैं, वो वीडियो भी आपको दिखा के फिर उस पे बात करते हैं। تم إعادة أكثر من 97,664 مركبة من مداخل مكة المكرمة إلى مداخل مكة، وهناك نظام يمنعهم ابتداء من 25 شوال، و80 مقيم يدركون هناك منع للوصول إلى مكة ما لم يحمل تصريح أو يخول له العمل داخل المشاعر المقدسة، لكل مقيم في المملكة ولكل زوار المملكة من خلال التوعية والرسائل اللي وصلت لكل جوال واحد منهم. अमनुल आम के मुदीर मोहम्मद अल बसामी ने बतलाया है कि हमने इस वक्त तक, यानी ये कल की वीडियो है, तो कल तक 97,000 गाड़ियाँ मक्का की हदूद से वापस भेज दी हैं, जिनके पास हज नहीं था, वीज़ा, हज की तस्रीह नहीं थी या मक्का की तस्रीह नहीं थी। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे मक्का के रहने वाले भी शिकार हुए हैं। एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, लोग उनको जानते हैं, मक्का के दोस्त हैं हमारे, तो उनको भी हमने, अब मैं नाम रिवील नहीं कर रहा क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ होती हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बताया। उन्होंने कहा मेरा यार आदिल इकामा मक्का क्या तुम जानते हो? तो मैं मक्का आया हूँ और मुझे मक्का से उन्होंने वापस भेज दिया चेक पॉइंट से, कहने लगे तस्रीह नहीं है आपके पास। कहते फिर मैं वापस गया, फिर मुझे कितने घंटे लगे, तस्रीह बनवाई और फिर मक्का एंट्री जाके हुई। तो ये मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इतनी ज़्यादा सख्ती हो चुकी है कि जो खुद मक्का का रहने वाला है, उसको भी बग़ैर तस्रीह और अप्रूवल के दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। वैसे तो ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे गैर कानूनी तौर पे जो लोग घुसना चाहते हैं वो नहीं घुस पाएंगे, लेकिन सिस्टम में रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि कम से कम मक्का वालों को तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये 97,000 गाड़ियों को वापस भेजने का मकसद ये है कि शायद वो कहते हैं ना कि चींटी भी दाखिल ना हो सके, तो इस तरह की सिक्योरिटी इस वक्त सऊदी हुकूमत कर रही है। और दूसरा ये देखिए, ये चोर रास्तों से, यानी पहाड़ी रास्तों से घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि लगातार थर्मल ड्रोन्स, निगरानी वाले ड्रोन्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं मक्का के अतराफ़ में, जिनका मकसद ये है कि हम हर वक्त नज़र रखें और कहीं भी लोग मूव करते नज़र आएँ तो जाके उनसे देखा जाए कि ये क्यों यहाँ मूव कर रहे हैं। ये बड़ी वजह थी पिछले साल शहादतों की, क्योंकि ऐसे ही लोग इन पहाड़ी रास्तों पे गुज़रते हुए जाके हज के लिए पहुंचना चाह रहे थे और इसी वजह से अमवात हुई, क्योंकि ना तो पानी था, गर्मी शदीद थी, उन तक मदद भी नहीं पहुंच सकी क्योंकि वो खुद छुप के जा रहे थे, इसलिए इतनी ज़्यादा अमवात हुई थी। तो इस साल भाई साहब आपके सामने सूरत हाल है, बतला सिर्फ इसलिए रहें कि ये सूरत चल रही है। कोई आपको कहे कि मैं आपको रास्ता पार करवा दूँगा, मेरे लिंक्स हैं, मुझे पैसे दो, पहुँचा दूँगा, तो भाई एहतियात करना, क्योंकि इस मरतबा सिर्फ फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे, जेल और जुर्माने की सज़ाएँ भी दी जा रही हैं।